हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस एनसीईआरटी एमसीक्यू के टेस्ट नंबर क्लास नंबर 11 में, जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 से 12 की जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर ये 11 है और आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पर ज्योग्राफी चल रहा है। जी हाँ, हमने साइंस का पोर्शन कक्षा 6 की एनसीईआरटी को कर लिया है, सभी एमसीक्यू को। और कक्षा 6+7 की एनसीईआरटी यहाँ पर हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो इसे भी आप लोग, तो यहाँ पर हमारे इस क्लास से आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। जी हाँ, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग पहले आएंगे सीधे सवाल पे। और यह जो एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है। यहाँ आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का जो बेस है वह आप लोगों को पता होगा। उससे आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि बिना एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लगाए आप, या बिना एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। सभी एग्ज़ामों के लिए, आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, तो सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैले हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी सवाना, ऑप्शन नंबर सी डाउन्स, ऑप्शन नंबर डी प्रेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाउन्स। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। जी हाँ, अब यहाँ पर दो सवाल हमारा बन गया। डाउन्स कौन सी घास मैदान है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। और यह मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैले हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स नदी में, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उष्णकटिबंधीय तथा एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें डाउन्स कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जी हाँ, सही सुमेलित बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला समान वृक्ष यूकेलिप्टस है। दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स हैं। जी हाँ। अगला देखेंगे अर्धशुष्क क्षेत्रों के मुख्य वनस्पति साल्ट प्रूस हैं। आइए इसके तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला समान वृक्ष यूकेलिप्टस है। जी हाँ, ये सही है। दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स हैं। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि उष्णकटिबंधीय नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय है। जी हाँ, डाउन्स जो है हमारी शीतोष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो है ये दो एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 या 3। तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूस है। तो ये भी इसका राइट आंसर या इसका सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला समान वृक्ष है। जी हाँ, इन्हें प्रायः गम या गोंद के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ उत्तर में फैली हैं, इन्हें सवाना कहते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ उत्तर में फैली हैं, इन्हें सवाना कहते हैं। और डाउन्स जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, तथा दूसरा युग्म गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों के मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूस और मुलगा पौधे हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है अर्धशुष्क क्षेत्र के मुख्य वनस्पति जो है साल्ट ब्रूस और मुलगा पौधे हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। जी हाँ, तीसरा हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर 2, कालगुल्ली सोना का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 या 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 या 2 दोनों। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कालगुल्ली सोना का प्रमुख खनन क्षेत्र भी है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो व्याख्या यहाँ पर इसकी नहीं दी गई है, तो इतना आप लोग याद जानेंगे कि यह दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखेंगे। जी हाँ, चौथा देखेंगे कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। अंटार्कटिका जो है आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता, परंतु पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है।
इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। साथ ही संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिक जो कि ये भी एक महाद्वीप है हमारा, जहाँ पर जीवन नहीं है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आज का। पांचवा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य बताना है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है कि अंटार्कटिक का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। जी हाँ, इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। तीसरा देखेंगे, कोई स्मार्ट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्यास्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्योदय नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसका जो है कथन असत्य है। तो इसका असत्य कथन आपका हो जाएगा, इस महाद्वीप में विश्व सबसे बेहतर तटीय मैदान है। ये इसका आपका ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर तटीय मैदान कहाँ से आ जाएगा भाई, क्योंकि जब हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है तो तटीय मैदान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई माउंट पर्वत इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, शीत ऋतु में सूर्योदय नहीं होता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। दूसरा कथन असत्य है, अंटार्कटिका का अधिक भाग ऊबड़ खाबड़ है। जी हाँ, यहाँ पर असत्य होगा, इसे आप लोग याद रखिए कि अंटार्कटिका का अधिक भाग ऊबड़ खाबड़ है तथा पर्वतीय है, जहाँ समुद्र तट खड़े ढाल वाला है और यहाँ तटीय मैदान नाम मात्र के नहीं है। जी हाँ, नाम मात्र के नहीं है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे छठवें क्वेश्चन पे। आज का छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य वनस्पति है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर 3 ओक, ऑप्शन नंबर 4 पाइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंटार्कटिक महाद्वीप के मुख्य वनस्पति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 1 या 3, ऑप्शन नंबर सी 2 या 4, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 1 या 2। तो लाइकेन और मास इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइकेन और मास। जी हाँ, लाइकेन और मास अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य वनस्पति है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का छठा सवाल। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। दक्षिण अमेरिकी भाग मध्य अमेरिका कहलाता है। जी हाँ, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। जी हाँ, और ग्रीनलैंड इसी का भाग है। तो जी हाँ, ये सही है। इस दक्षिणी भाग मध्य अमेरिका भाग कहलाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 सही होगा और बाकी पहला ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तरी अमेरिका जो है एशिया अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है। अतः कथन 1 गलत है। यह महाद्वीप उत्तर पश्चिम में अलास्का, जी हाँ, उत्तर पश्चिम में अलास्का तथा उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो इसी महाद्वीप पर स्थित है, तथा कथन 2 सही है। दक्षिण की बात करें तो महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है, जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, अतः कथन 3 सही है। वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह, जो कि अनेक द्वीपों का समूह है, इसी महाद्वीप का भाग है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या देख ली। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि महाखड्ड। जी हाँ, निम्नलिखित में विचार करना है। तो महाखड्ड जो है गहरी संकरी खड़े किनारों वाली नदी घाटी होती है। टुंड्रा जो है ध्रुवों के भीतर बहुत ठंडा प्रदेश, जिसकी प्रकृति वनस्पति काई और लाइकेन और बौने वृक्ष होते हैं। भूसंधि, जी हाँ, स्थमस जिसे बोलते हैं, भूमि का संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है। उपयुक्त भूमि से कौन सा सही सुमेलित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। जी हाँ, इसका सभी आंसर सभी जो हैं सुमेलित है। महाखड्ड जो है गहरी संकरी खड़े किनारे वाली नदी घाटी होती है। टुंड्रा जो होते हैं ध्रुवों के भीतर बहुत ठंडा प्रदेश, जिसकी प्रकृति वनस्पति काई लाइकेन और वृक्ष बौने होते हैं।
भूसंधि की बात किए तो वह भूमि का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है उसे हम भूसंधि कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। महाखंड गहरी संकरी खड़े किनारों वाली नदी घाटी को कहते हैं। टुंड्रा जो है ध्रुव के भीतर एक बहुत ठंडा प्रदेश है जिसकी प्राकृतिक वनस्पति लाइकेन और बौने वृक्ष हैं। भूसंधि वह संकरा भाग है जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन पर। जी हाँ, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडियन शील्ड, ऑप्शन नंबर बी अपलेशियन पर्वत या पूर्वी उच्च भूमियाँ, ऑप्शन नंबर 3 मध्यवर्ती विशाल मैदान, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी कार्डिलेरा या पर्वत श्रेणी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 या 2 या 3, ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 या 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ये कनाडियन शील्ड भी उत्तरी अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है। अपलेशियन पर्वत पूर्वी उच्च भूमियाँ भी सम्मिलित हैं। मध्यवर्ती विशाल मैदान भी सम्मिलित हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा का पर्वत श्रेणी भी सम्मिलित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उपयुक्त सभी उत्तरी अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका के 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, पूर्वी उच्च भूमियाँ, मध्यवर्ती विशाल मैदान और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग चलते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9वां डिस्कस करेंगे। जी हाँ, 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि कैनेडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1, यह कनाडा शील्ड के संपूर्ण भाग में फैली हुई है। जी हाँ। ऑप्शन नंबर 2, इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, सेंट लॉरेंस नदी के निम्न भूमियाँ इसका दक्षिण भाग हैं। ऑप्शन नंबर 4, इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ लिया है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 2 4। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह जो शील्ड है कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली हुई, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। पूरे भाग में कैसे फैली हो सकती है, किसी एक भाग में फैली होगी। इसका निर्माण जो है प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। जी हाँ, ये सही है आपका। सेंट लॉरेंस नदी निम्नलिखित भूमियाँ इसका एक दक्षिण भाग है, ये भी आपका सही है। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ संसाधनों का अभाव नहीं है, खनिज संसाधन बहुतायत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 4। जी हाँ, ये 1 या 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर गलत है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड पे। कथन 1 गलत है क्योंकि कनाडियन शील्ड कनाडा के लगभग आधे भागों में फैला है। जी हाँ, पूरे भाग में नहीं, आधे भागों में फैला है। और इसका निर्माण जो है प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है, अथा कथन 2 सही है। निरंतर अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई जो है 300 से 400 मीटर से भी कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि, अनेक झीलें, उदाहरण के लिए ग्रेट बियर, विनिपेग, ग्रेट लेक्स इसके प्रमुख हैं। इस शील्ड का सबसे उत्तरी भाग वर्ष के अधिकतर महीने बर्फ से ढका रहता है तथा इसके दक्षिणी भाग में ग्रेट लेक्स तथा सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ हैं, अतः कथन 3 भी सही है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पर। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर, ऑप्शन नंबर बी मिशिगन, ऑप्शन नंबर सी ईरी, ऑप्शन नंबर 4 विनिपेग, ऑप्शन नंबर 5 ग्रेट बियर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ग्रेट लेक में आपका सुपीरियर आता है, मिशिगन आता है, ईरी आता है। तो यहाँ पर जो है विनिपेग और ग्रेट बियर जो है ये कनाडा से संबंधित हैं और ये इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पर ग्रेट लेक में आपका यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी आते हैं। जी हाँ, ये 5 झीलें जो हैं हमारी आती हैं और सुपीरियर जो है मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 या 5। जी हाँ, ये विनिपेग और ग्रेट बियर जो है ये हमारे ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आती हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सुपीरियर आपका, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी झीलें आती हैं, जो कि सबसे बड़ी झील की बात करें सुपीरियर जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका सीक्वेंस भी है। जी हाँ, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह
हमारा 10 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट MCQ टेस्ट सीरीज थी 6 से 12 की NCERT की समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि 6 से 12 तक की NCERT MCQ टेस्ट सीरीज जो है आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं दिखेगी। और इस तरह के MCQ टेस्ट सीरीज जैसा कि हम आप लोगों को उपलब्ध कराएं, इस तरह के टेस्ट सीरीज आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यह आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आप UP PCS UPSC की तैयारी भी यहाँ इस MCQ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ें। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सभी पिछले की जो क्लास हैं देख सकते हैं, अपने राय जरूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसे जोड़ें और शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए कंटेंट, एक नई MCQ वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।